विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान विष्णु जो कि शेष नाग पर लेटे रहते हैं, इसके बारे में एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु को तस्वीर में काल रूपी शेष नाग पर विश्राम की मुद्रा में लेटे दर्शाया गया है। ऐसे में तमाम लोगों के मन में सवाल उठता है कि जिस पर संसार के संचालन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, वो काल रूपी नाग पर इतनी शांत मुद्रा में कैसे विश्राम कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र है। सभी के चित्र अलग अलग तरह से बनाए गए हैं, जिससे लोग पहचान पाते हैं कि ये कौन से देवता हैं। भगवान विष्णु के चित्र में उन्हें क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर लेटा दिखाया जाता है। इस चित्र में श्री विष्णु भगवान बिल्कुल शांत मुद्रा में आराम से लेटे हैं। भगवान विष्णु को शास्त्रों में जगत का पालनहार कहा गया है। उन्हें जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में कई बार जहन में सवाल आता है कि जिस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ हो, वो काल रूपी नाग पर इतनी शांत मुद्रा में कैसे विश्राम कर सकता है। वास्तव में सभी देवी देवताओं की तस्वीरें भी लोगों को प्रेरणा देने के लिए हैं, लेकिन लोग अक्सर इस बात को नहीं समझ पाते। यहाँ जानिए कि भगवान विष्णु को क्यों शेष नाग पर विश्राम करते दिखाया जाता है। जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान जी की जय हो। इसलिए शेष नाग पर शयन करते हैं भगवान विष्णु जी। दरअसल भगवान विष्णु का ये बेहद शांत स्वरूप लोगों को बुरे वक्त में संयम और धीरज रखने और मुश्किलों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है। भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि के संचालक हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद वे क्षीर सागर में काल रूपी नाग पर निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं। ऐसे में वे चिंतन करते हुए नजर आते हैं, मानो जगत में उत्पन्न तमाम समस्याओं का समाधान खोज रहे हों। इस तस्वीर में क्षीर सागर को सुख का प्रतीक माना गया है और शेष नाग को काल यानी दुख का प्रतीक माना गया है। ऐसे में नारायण का ये स्वरूप काल, दुख, विपत्तियों और भय से मुक्त होकर हर परिस्थिति में समभाव की स्थिति में रहने की प्रेरणा देता है। जिस तरह नारायण पर संसार को पालने का जिम्मा है, उसी तरह मानव भी प्रत्येक पल कर्तव्य और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक दायित्व अहम होते हैं। इन दायित्वों का निर्वाह करते हुए उनके जीवन में तमाम समस्याएं और परेशानियां आती हैं। काल रूपी नाग की तरह कई बार ये हालात व्यक्ति को बुरी तरह प्रभावित करते हैं और वो इनके कारण टूट जाता है। ऐसे में उसे नारायण की प्रतिमा को देखकर प्रेरणा
लेनी चाहिए कि किस तरह वे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चिंत मन से अपने धर्म का पालन करते हैं। नाग की शया पर शयन करने के बावजूद वो कभी विचलित नहीं होते। इसी तरह व्यक्ति को भी हर परिस्थिति में निश्चित रहकर अपना धर्म निभाते रहना चाहिए। भगवान विष्णु को हरि के नाम से भी जाना जाता है। हरि का अर्थ होता है हरने वाला। जब जब धरती पर संकट आता है या व्यक्ति किसी बड़ी परेशानी में पड़कर भगवान विष्णु का सच्चे दिल से स्मरण करता है तो प्रभु उसके सारे दुख, संताप और पाप हर लेते हैं। इस कारण उनके भगत उन्हें प्रेम पूर्वक श्री हरि और हरि के नाम से पुकारते हैं। जय श्री हरि। विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री श्याम। विष्णु भगवान की जय। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से के चरणों में प्रार्थना है कि सभी को तंदुरुस्ती, स्वस्थ, सभी ठीक ठाक रहें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।